आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में हार्दिक स्वागत है। बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुछ व्यस्तता भी अधिक हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए रघुवंश महाकाव्य एवं रचनाकार का संक्षिप्त परिचय लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत ही उपयोगी है यह वीडियो। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से अध्ययन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रघुवंश महाकाव्य एवं रचनाकार का संक्षिप्त परिचय है ये। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता कौन हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो महाकवि कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। कालिदास की उपाधि क्या है? तो कालिदास की उपाधि है दीपशिखा कालिदास। कालिदास का जो समय है वह है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के बीच। इनका जन्म स्थान कहाँ है? अर्थात कालिदास का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान चमोली अर्थात गढ़वाल जनपद के अंतर्गत मंदाकिनी के पार्श्ववर्ती सिद्धपीठ कालीमठ के सन्निकट कविल्ठा ग्राम में है। कालिदास का घरेलू नाम क्या है? तो कालिदास का जो घरेलू नाम है वह बंदरू है। चूंकि यह बंदरू नाम उनके चंचलता के कारण रखा गया था। कालिदास का गढ़वाली नाम कालू, कालीचरण, कालिका प्रसाद, कालिका दत्त। कालिदास का कृतित्व क्या है? कालिदास के कृतित्व कौन कौन से हैं? उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कालिदास की 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें कि 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य में ऋतु संहारम और मेघदूतम है। 3 नाटक हैं उनके। नाटक कौन कौन से हैं? तो नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक हैं और 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम तथा कुमार संभवम। ठीक है, रघुवंशम तथा कुमार संभवम ये 2 महाकाव्य हैं। तो इन सबको मिला करके जो उनकी रचनाएं हैं वो 7 रचनाएं हैं। ठीक है, 2 खंड काव्य, 3 नाटक और 2 महाकाव्य। अब रघुवंशम महाकाव्य का उपजीव्य क्या है? जो रघुवंशम महाकाव्य है उसका उपजीव्य क्या है? तो रघुवंशम महाकाव्य का उपजीव्य है पद्म पुराण एवं रामायण। रामायण एवं पद्म पुराण है, क्योंकि महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य को पद्म पुराण से भी लिए हैं और रामायण से भी लिए हैं। ठीक है, तो रघुवंश महाकाव्य का जो उपजीव्य है वह है पद्म पुराण एवं रामायण। रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 19। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रघुवंश महाकाव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? रघुवंश महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? तो रघुवंश महाकाव्य में कुल 1569 श्लोक हैं। ठीक, जिनमें की सबसे अधिक श्लोक 12वें सर्ग में हैं। कितने श्लोक हैं? 104 श्लोक हैं। 12वें सर्ग में 104 श्लोक हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। 19 सर्गों में सबसे अधिक 12वें सर्ग में श्लोक हैं, जिनकी संख्या 104 है। ठीक है, और सबसे कम श्लोक किस सर्ग में है? तो सबसे कम जो श्लोक है वह 18वें सर्ग में है और श्लोकों की जो संख्या है वह है 53। ठीक, रघुवंश महाकाव्य में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले जो छंद हैं, जो सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं, वह छंद है उपजाति,
अनुष्टुप, रथोद्धता, वैतालीय, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका और मालिनी। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले छंद कौन कौन से हैं? उपजाति, अनुष्टुप, रथोद्धता, वैतालीय, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका, मालिनी। ये रघुवंश महाकाव्य में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले छंद हैं। ठीक है। अब यदि प्रश्न पूछ दिया कि रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर है कुल राजाओं की संख्या कितनी है? 31 है। रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन हुआ है। रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन हुआ है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो 31 राजा हैं उनका क्रम क्या रहा है। सबसे पहले किन राजा का वर्णन हुआ, उनके बाद उनके बाद उनके बाद, मतलब राजाओं का जो क्रम रहा वह क्या है। तो सबसे पहले मनु, जिनको वैवस्वत भी कहा जाता है, फिर दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि, निषध, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहीनग, पारयात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रडाभ, शंखड़, व्युषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण। इतने राजाओं का वर्णन हुआ है रघुवंश महाकाव्य में। अब यदि परीक्षा में पूछ दिया कि रघुवंश महाकाव्य का जो प्रारंभ है वह किस राजा से प्रारंभ होता है, तो रघुवंश महाकाव्य का जो प्रारंभ है, रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ राजा दिलीप के वर्णन से होता है और रघुवंश महाकाव्य की समाप्ति राजा अग्निवर्ण के विलासितापूर्ण वर्णन से होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि रघुवंश महाकाव्य के अंतिम राजा का नाम क्या था, तो क्या लिखेंगे? अग्निवर्ण। ठीक है। रघुवंश महाकाव्य में जो अंतिम राजा का वर्णन है वह किस राजा का वर्णन था? अग्निवर्ण का। ठीक है। और सबसे प्रथम राजा कौन थे? राजा मनु। लेकिन रघुवंश महाकाव्य का जो प्रारंभ हुआ है वह राजा दिलीप के वर्णन से प्रारंभ हुआ है। इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यदि कहीं समझ में ना आए तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे आगे की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या पढ़ना है।